नमस्कार। इस समय हम हैं जंतर मंतर पर और पूरे देश में इस समय एक चर्चा चल रही है। धीरेंद्र शास्त्री, यह आपने यह नाम सुना होगा। बागेश्वर धाम के बाबा को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि उनके द्वारा किए गए जो चमत्कार हैं उस पर तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि क्या वो उनके द्वारा कोई चमत्कार दिखाया जा रहा है या फिर वो कोई जादू है या कोई अंधविश्वास है। इन चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि सच्चाई क्या है। सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से ये बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है और पूरे देश में लेकर इस समय विवाद है। अपना परिचय बताएं दर्शकों को। हमारा नाम सौरभ है। हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। और हमारा जो जन्मभूमि है वो एमपी है और टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है हमारा। तो एमपी से तो जिस चीज की हम चर्चा करने जा रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री जी, वो भी मध्य प्रदेश से भी आते हैं। टीकमगढ़ के पास में छतरपुर गांव है, जी। डिस्ट्रिक्ट है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है। जी। तो धीरेंद्र शास्त्री छतरपुर से आते हैं। वहाँ पर उन्होंने जो मंदिर बनाया वो उन्होंने अपनी खुद की ज़मीन पे बनाया और अपने भाई चाचा लोगों की ज़मीन पे बनाया और उसी को उन्होंने धाम का बागेश्वर धाम का नाम दिया। बागेश्वर धाम का नाम दे दिया। तो देखिए, हमारा प्रश्न यही है, नहीं आपका बता कहना है सकता कि उनके अंदर कोई इस तरीके की दिव्य शक्ति नहीं है और ना ही वो किसी के चीजों को भविष्यवाणी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से वो समाचारों को बताते हैं। वो तो बताते हैं। आपको तो बाबा ने चैलेंज किया कि आप जैसे जो भी सोशलिस्ट हैं और समाज को लेकर बेहतर कार्य करते हो, चैलेंज करते हैं कि आप आइए उनके धाम में और उनको चैलेंज करके उनका गलत साबित करिए। फिर क्यों नहीं जाते हैं आप? देखो, अपनी गली में कुत्ता शेर होता है। सर्कस वाले करते हैं तो वे सर्कस में अपना टेंट लगा के करते हैं। सर्कस से बाहर आकर आए, अगर वे उनके अंदर विश्वास है और चमत्कार की भावना है तो अपने सर्कस से निकलकर बाहर आए। हम भी चैलेंज कर क्या रहे हैं बाबा कि सर्कस चला रहे हैं? बिल्कुल सर्कस चला रहे हैं। क्योंकि वो कथा की आड़ में, सनातन धर्म की आड़ में वे लोगों में गुमराह कर रहे हैं। तो आप क्योंकि आप वो तो कह रहे हैं ना कि सनातन धर्म में दिव्य शक्तियां हैं उनके पास। हनुमान जी उनको दिखते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद है। हनुमान जी के आशीर्वाद से वो लोगों की सच्चाई को बताते हैं। फिर अगर आप गलत साबित कर सकते हो तो उनके यहाँ जाइए, उनके देखो, संगठन में। बाबा जी को हम भी चमत्कार करके दिखाएंगे। हमें शंकर जी सपने में दिखाई देते हैं, हनुमान जी दिखाई देते हैं। और बच्चे, कोई भी ऐसा भगवान नहीं है जो हमें दिखाई नहीं देते। बस एक बार उसको आंखें बंद करके देखना है, दिखाई देंगे। अच्छा, अगर लोगों की समस्याएं दूर हो जा रही तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? हाँ, जाकी रही हमें जैसी भावना नहीं, तैसी देखी मूरत तैसी, तो वो अगर कहावत है वहां पे, लोग लोगों को उनमें भगवान दिख रहे हैं, तो आपको समस्या क्या है नहीं, इसमें? लोगों में किसको भगवान दिख रहा है? जो भी वहां पे हजारों लाखों की देखो, संख्या में उनको भगवान दिख रहा है धीरेन्द्र हम शास्त्री के बता अंदर, रहे, उनको लगता है कि हनुमान दर्शन देते हैं, तो आपको समस्या क्या है? हमारे देश में समस्या इसी बात की है कि आप घर से बाहर निकलो तो आपको धर्म धर्म चिल्लाएंगे, राम राम। सुबह शाम टीवी राम खोलो, चिल्लाना राम गलत राम। कहाँ से हो गया? राम 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 हनुमान सुनो, चिल्लाना गलत क्यों हो गया? राम हनुमान चिल्लाना गलत नहीं होता है, उसका फायदा गलत उठाओगे तो गलत होता है। अब जैसे कि वास्तव में आखिर कैसे होता है? अच्छा, चलिए, सब मिला के अपना आपका आपका यही मानना है, आप लोग एक्टिविस्ट है, समाज में चीजों को गलत सही का परखते हैं कि वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई भी दैवी शक्ति नहीं है नहीं है, बिल्कुल नहीं और है। सिर्फ वो एक जादू दिखाते हैं या फिर हाथ की सफाई करते हैं। नहीं, जादू नहीं है, वो सिर्फ एक ब्लूटूथ मोबाइल के द्वारा कनेक्टिविटी का ही प्रमाण है तो आप जो। एक्सपोज क्यों नहीं करते उनके? एक्सपोज करिए उनको कि देखो, ब्लूटूथ से कर रहे हैं सब कुछ। वो तो हम चैलेंज करते हैं कि आप आइए उनके धाम में। ऐसा है कि वो जब उनके धाम में जाना पड़ता है तो कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। और उन प्रक्रियाओं में अगर आप अपोजिट हो तो आपको वहां से भगा दिया अच्छा, जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने आप लोगों को लगता है गलत है, राम का नाम ले रहे हैं तो राम का नाम लेना तो कहीं गलत नहीं होता है, नहीं हनुमान का नाम नहीं, लेना। राम का नाम क्यों लें? सवाल ये है, क्यों अभी नहीं क्यों लें? लेंगे भाई? वो क्या? सनातन धर्म से हैं, ले रहे नहीं, हैं, आपको अरे दिक्कत क्या? आप सुनो भी सुनो, लीजिए। राम का, अल्लाह का नाम हम क्यों लें? लो ना, क्या फिर भाई फायदा उनको है? आत्मा को नहीं शांति नहीं मिले, लोगों को नहीं, जा रहे हैं कुछ वहां पे। कुछ शांति नहीं होती है। ये सिर्फ ये है कि परेशान करो, उनको आपको टाइम में राम के बिजी नाम से करो। दिक्कत है कि बाबा से दिक्कत नहीं, है? ना राम के नाम से दिक्कत है, ना अल्लाह के नाम से दिक्कत है, लेकिन दिक्कत वो दिक्कत है। कहाँ बना रहे हैं? लोग नहीं, स्वयं बना जा रहे हैं। रखा है, लोगों देखो। को अभी अगर वहां पे आत्मबोध हो रहा हम है, लोगों को आपको लग रहा है कि बढ़िया हो रहा है, तो फिर आपको समस्या क्यों है हम भाई? आपको होता है उसी में अच्छा, बिजी हो धीरेन्द्र जाते हैं। शास्त्री जी का मतलब बिजी करके रखते हाँ हैं जी, लोगों एक को। और बयान उनका है कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे अगर सभी सनातनी भारत के उनका सहयोग कर दें। तो आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र की जो उन्होंने परिकल्पना रख दी, जो उन्होंने उद्घोषण कर दिया कि आप हमें हमारे साथ आए, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, इसके ऊपर क्या एक धर्मगुरु को इस तरीके का राजनीतिक बयान देना किस तरीके का सही है? आपके विचार बताइए, आप लोग सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। देखो, हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो कट्टरवादी लोग हैं, धर्मवादी लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, वही कल्पना करते हैं। एक जो निष्पक्ष इंसान, न्याय पे चलने वाले इंसान और तो आप हिंदू मिलजुल राष्ट्र का के विरोध चलने। करेंगे? विरोध वाली बात ही नहीं है। हमारा कहना है मिलजुल के चलो ना। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, इराक है मुस्लिम राष्ट्र। क्या कर लिया उनने?
बोलो चीन है, अमेरिका है, बड़े-बड़े देश वो हैं। तो कह रहे हैं कि ये वो विकास विकसित होगा जब देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, सभी सनातन धर्म के नीचे आ जाएंगे, एक छत के नीचे, तो राष्ट्र का विकास होगा। आप नहीं, साथ नहीं, में आइए, हम बनाते सुनो, हैं। ये सब आपस में नेताओं की चाल होती है, लेकिन अगर आप एक सच्चे पत्रकार हो, समाज में भाईचारा फैलाना है, प्यार फैलाना है, तो जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनकी बात एक कान से सुनो, दूसरे से उड़ा कि दो। कोई धर्मगुरु कट्टरपंथी होता है? बिल्कुल धर्मगुरु की ज़रूरत क्या है? क्यों नहीं? धर्म को आगे आप बढ़ाना है, नहीं, नहीं, धर्म नहीं, प्रचार बिल्कुल, प्रसार बिल्कुल, होता है, धर्म तो की फिर धर्मगुरु ऐसी-तैसी क्यों नहीं हो सकता? सारे धर्म की ऐसी-तैसी जब आज के समय में हमारे देश में कानून है, कानून ही धर्म है, संविधान ही धर्म है, उसको पढ़ो ना, उसके बाद हमें किसी तो चीज़ की जो ज़रूरत नहीं जो है। जो सनातन धर्म में वेदों की बात होती है कि जो वेदों की पूजा होती है, 4 वेद हैं, उपनिषद है, तो आप सब उनको धत्ता अरे, बताते हैं, आपको जो केवल कानून है जो सब वेदों की सर्वोपरि। पूजा होती है, जी। वो वेदों की कम पूजा होती है और उनको व्याख्यान करने वालों की ज़्यादा पूजा होती है। तो जो व्याख्यान कर रहा है उसके पास आप जाते हैं, वो तो कहता नहीं कि आप आइए मैं व्याख्यान कर रहा नहीं, हूँ। हम नहीं जाते भाई, हम नहीं जाते, जो दूसरे लोग जाते हैं, उनको भी हम रोकने का प्रयास करते हैं, समझाने का, कि अगर आपको पढ़ना है, तो आपका आपका एक समर्थन धर्म है है, कि नहीं हिंदू संविधान राष्ट्र है। के प्रति? बताइए, आप भी सनातन धर्म सनातनी हैं आप? सनातनी हैं कि नहीं बताइए? हम एक भारतीय हैं नहीं, और भारतीय सिर्फ़ हैं, आप किस संविधान धर्म से हैं बताएँ? हम सिर्फ़ हमारा एक ही धर्म है, भारतीय संविधान को मानना, बस। नहीं, वो तो ठीक है, आप से धर्म को, लेकिन आपका धर्म कौन-सा? आप किस जात से आते हैं ये बताएँ? जात को गोली मारो, नहीं, जात गोली नहीं क्यों मारे? जातिगत नहीं, जनगणना नहीं, हो रही नहीं, है बिहार में इस सुनो, समय, आप जात को गोली मार रहे हैं। सुनो, आप किस जात से हैं ये बताएँ पहले? जात देखो, जात और धर्म ने ही हमारे देश को पीछे धकेल रखा है। इसलिए जात बताने से क्या हमें हमारे पीछे क्या एक दोगे कार्यालय तुम? है यहाँ पर जेडीयू का। बिहार में इस समय जातिगत जनगणना चल रही है और देखो, आप कह रहे हैं कि हमारी जातिगत बात जनगणनाओं को गोली मारिए, वो देश को पीछे ढकेलता है। हाँ, मुख्यमंत्री हमारा हुँ। बिहार का, इस समय वो इन चीज़ों की गणना करा रहे हैं कि कौन किस जाति का है, और आप देखो, अपनी वो जात से भाग रहे हैं, ऐसा क्यों? जो जेडीयू या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो सर्वे करा रहे हैं, हुँ, जनगणना का जातिगत, तो वो एक साथ कई सर्वे करा रहा है, आर्थिक भी करा रहा है, जातिगत भी करा रहा है और अलग-अलग तरीके से करा रहा है, तो वो सरकार का मैटर अलग है, लेकिन हमारी व्यक्तिगत सोच में हम एक ही चीज़ करें कि अलग-अलग जो वर्ग हैं, वर्ग के आधार पर और इकोनॉमी के आधार पर उनको समाज में क्या स्थान है, वो सब सारी चीज़ों का सब मिला कर के आप किसी जात से नहीं हैं और आप अपने आप को केवल एक भारत का आम नागरिक मानते हैं हम सिर्फ और भारतीय संविधान के हैं। साथ चलना जानते हैं। तो हमारी सोच है, व्यक्तिगत सोच है हमारी कि हम एक भारतीय हैं और हमारा एक ही धर्म है, भारतीय संविधान और नहीं, भारत का धर्म तो कानून अलग बस। होते हैं ना, अगर धर्म नहीं, अलग नहीं, नहीं नहीं, होता तो देश क्यों बढ़ता? वो सनातन धर्म वो होता है, सिर्फ इस्लाम है, सुनो, वो सिर्फ तमाम धर्म के नाम पे देश वो बने हुए और आप कह रहे अरे हैं धर्म होता ही नहीं है। अरे तो आपको क्या 100 साल पीछे जाना है क्या? नहीं, क्या हमें एक बात धर्म हमें के साथ चलने का मतलब 100 साल पीछे हम जाएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों जाएँगे? क्योंकि जब धर्म तो कहते हैं कि धर्म सनातन किसने धर्म में बनाया? साइंस है, अरे सनातन धर्म में साइंस है। आप गीता पढ़िए, कहते हैं अरे गीता पढ़िए साइंस हमें एक मिलेगा बात है, आपको। गीता या कुरान को ऐसी-तैसी हमें आज की डेट में ज़रूरत नहीं है। हमें एक बात है, आप कानून नहीं पढ़ोगे, आपको पुलिस रोक लेगी। आप कानून का पालन नहीं करोगे, पुलिस रोक लेगी। अगर हम गीता या कुरान नहीं पढ़ेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है आज? दोनों की ज़रूरत है कि नहीं, एक ही नहीं। से? आप केवल कानून जब से पढ़ लेंगे हमारा आप? कानून से पढ़ने से हमारा जीवन चलेगा, हमारी रक्षा होगी, तो हमें अलग-अलग प्रकार के ग्रंथ पढ़ने समाज से में क्या बेहतर फायदा? जीवन के लिए आपको अपने धर्म से जुड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये कौन आखिर आप बोलता है? विरोध क्यों कर रहे हैं नहीं, भाई नहीं, सनातनी नहीं, होकर के? नहीं, ये आपको कौन विरोध बोल करने का अधिकार कौन देता है? सनातनी कौन है? हमने तो हाँ? नहीं बोला हम सनातनी, आप ही बोल रहे हैं कि सनातनी आप हैं, सनातनी। बिल्कुल हैं। आप किसने बताइए बोला? किसमें जन्म लिया आपने? नहीं किसने आपने बोला किस सना कुल में जन्म लिया? किस धर्म में जन्म लिया बताइए? हमने भारत में जन्म लिया, हम एक भारतीय हैं। नहीं, हमारी भारत में सोच है। जन्म लिया, लेकिन किस धर्म में लिया ये तो आप बताएँगे किसी ह को? वो हम बोल रहे हैं ना हमारा एक ही धर्म है, भारतीय अच्छा, आप कानून है बस। भारतीय हैं तो फिर आपको ये किसने अधिकार दे दिया कि आप जाकर के विरोध करेंगे हुँ, कि धीरेन्द्र शास्त्री ने गलत कहा कि सही कहा? आप भारतीय हैं तो फिर संविधान के हिसाब से लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की। तो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी वो धर्म के साथ चलते हैं, तो तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र में ऐसा अधिकार किसी को नहीं है कि भाई तुम किसी को रूढ़िवादी बनाओ, मानसिक गुलाम बनाओ। ये अधिकार किसने दिया बताओ? तो वो रूढ़िवादी कहाँ बना रहे हैं? वो तो धर्म, हमें एक बात बताओ, हनुमान का नाम लेना, राम का नाम अभी लेना रूढ़िवाद कहाँ से अभी है? ये आप बताइए। जो रूढ़िवाद क्यों क्यों लगता है आपको? धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हैं, आप क्या उनके बागेश्वर धाम में गए? लोगों को कितना मानसिक गुलाम कर दिया। लोग आप एक आपको कितने पत्रकार हो, लोगों ने आप आपसे कभी कंप्लेन किया कि हमको मानसिक गुलाम बनाया गया? कितने लोगों ने आपसे कंप्लेन किया? देखो जब हम उस साइड छतरपुर साइड में गए हुए थे, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने कंप्लेन नहीं की, लेकिन उनकी जब हमने मानसिक स्थिति देखी ना कि लोग दुबले-पतले, ये तो आपका विचार है, दुबले-पतले कमज़ोर, खाने-पीने से होता है, लेट-लेट के मानसिक गुलामी से नहीं होता है। लेट ले वहाँ लेट-लेट पे के विकास नहीं नहीं, हो इसलिए होता है। आप कभी किसी बाबा के पास लेट-लेट के जाते हो?
अगर आप जाते हैं, हमारी आस्था है तो हम लेट कर जाएंगे। हम शिव के ऐसा- दर्शन करने जाते हैं लेट कर, वो एक नहीं, धर्म नहीं, की प्रक्रिया है, उसे आप पाखंड कैसे कह सकते हैं? उसी को तो रोकना है भाई। हमें ये बताओ, अगर लेट के जाने से, बागेश्वर धाम में जाने से अगर कोई पैसे वाला बनता, तो सबसे पहले आप अडानी मत अंबानी जाइए, के जिसे खुशी है वो जा रहा है, फिर अडानी आप उसका अंबानी विरोध क्यों के करेंगे? बेटे, नहीं, अडानी आप मत अंबानी के जाइए, आप बच्चे मत जाइए। सबसे पहले बागेश्वर धाम को ही खरीद लेते। अडानी अंबानी भी जाते हैं हाँ, मंदिरों में और बहुत चढ़ावा चाहते हैं, ये आपको भी पता हो, करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, साईं बाबा पे चढ़ता है। उस समय आपका अरे जवान क्यों नहीं खुलता है? साईं बाबा में करोड़ों का जब मुकुट चढ़ाया जाता है तो फिर आप लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं? नहीं क्यों जब देखो, राम का हमारे नाम लिया हमारे जाता है, हनुमान का नाम लिया जाता है, तो आप जो विरोध करते हैं? सुनो, बागेश्वर जो धाम के अंदर तो देश के गृह मंत्री अमित शाह भी जा चुके हैं। दो अमित शाह जाए या जो उनका मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है कि भाई अगर हमारा धर्म का प्रचार हो रहा, किसी पार्टी के नेता का प्रचार हो रहा या उससे रिलेटेड उसको फायदा हो रहा, वो तो जाएगा राजनीतिक फायदा के, वो राजनीतिक फायदे के लिए जाएगा ना। वो एक आम इंसान, एक आम सोशलिस्ट की तरह नहीं जाएगा। जब कोई बड़ा व्यक्ति जाए तो राजनीतिक स्वार्थ के लिए जाता है, और जब कोई बिजनेसमैन जाए तो बिजनेस के स्वार्थ के लिए जाता है। बिल्कुल। तो जब कोई गरीब जाता है कि उसके आत्मा को शांति मिलेगी, उसे लगता है कि हमारी दुख हर सकता है, तो आप लोग उन चीजों पर व्यर्थ का बहस देश में क्यों खड़ा करते हैं? अगर आपको लगता है कि गरीब आदमी वहां जाता है, आप खुद अपने ऊपर भरोसा करो। अगर आपको लगता है कि गरीब आदमी गया और उसके दुख दूर हो गए, तो आप भी जाके अपना। आपके हिसाब से हनुमान और राम के अस्तित्व पर ही आप सवाल उठा रहे हैं कि नहीं? यही बताइए, देखो, हैं कि नहीं ये बताइए। राम हनुमान अपने अपने युग में उन्होंने जो भी ग्रंथों के हिसाब से, किताबों के हिसाब से जो भी उनको उपमा दी या उपाधि दी, उस पे हमारी टिप्पणी नहीं है। लेकिन हम यही बोलेंगे कि जो राम थे वो राजा थे। इससे इससे ज्यादा आज हम उनके लिए रोते रहें, उनके लिए हर जगह मंदिर बनाते रहें, तो ये हमारी एक आखिरी भूल आखिरी है। सवाल आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि तमाम कंट्रोवर्सी के बाद भी आज वो चैलेंज करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, धाम में आइए, और हम आपके हर सवालों का जवाब देते हैं। तो आप जैसे जो भी सोशलिस्ट हैं, समाज को अगली दिशा में ले जाना चाहते हैं रूढ़िवाद के खिलाफ, तो आप सभी क्या उनके चैलेंज को स्वीकार करेंगे और उनके यहाँ जाएंगे उनके चैलेंज को पूरा करने के लिए, या फिर आप भी फील्ड छोड़कर भाग जाएंगे? हमारा कहने का मतलब है, ना हम बागेश्वर जाएंगे, ना भी हमारे गुड़गांव आए। बीच में दिल्ली है, दिल्ली का जंतर मंतर है, आप भी हो जंतर मंतर पे। यहाँ पर आ जाएं, दूध का दूध कर देंगे, पानी का पानी कर देंगे, बस। चलिए, यही इनका का नाम था बागेश्वर धाम को लेकर के, कि कहीं बीच रास्ते में आते, ना मैं उनके दरबार पे जाऊंगा, ना वो हमारे दरबार पे आए आए दिल्ली में जंतर आ जाएं, मंतर पर जंतर बैठते हैं मंतर। दिल्ली में। यहाँ देश की तमाम मीडिया होगी और यहीं दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। जय